सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोना 61,000 के पार पहुंच गया है, वहीं चांदी भी 32 महीने की ऊंचाई पर है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बताइए मृत्युंजय, सोने चांदी की कीमतों में तेजी के क्या कारण दिख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी तेजी आई है। पहले तो आप ये जानिए कि तेजी कितनी बड़ी है। तो एमसीएक्स जो कि घरेलू वायदा बाजार है, वहां पर सोने का भाव 61,000 के ऊपर चला गया है, जो कि ऑल टाइम हाई है गोल्ड का। मतलब ये प्राइस गोल्ड का अब तक कभी दिखा नहीं था भारतीय बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2,040 के ऊपर गया है गोल्ड का भाव। और ये तेजी आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक महीने में 10% तक दाम गोल्ड के बढ़े हैं और 2 हफ्ते में ही 1,000 रुपए तक गोल्ड महंगा हो गया है। ये तो कहानी गोल्ड की है। चांदी देखिए, चांदी का भाव 32 महीने में सबसे ज्यादा महंगा हो गया है और चांदी 75,000 के ऊपर चली गई है। बहुत बड़ी तेजी हमने चांदी की में भी देखी है। और 5 महीने में अगर आप देखें यहाँ पर तो ओवरऑल जो है वो गोल्ड और सिल्वर के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। गोल्ड में 20% की तेजी आई है। चांदी पिछले 6 महीने में 20% तक बढ़े हैं चांदी के दाम। और ये तेजी लगातार इसलिए बढ़ रही है, इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है जिसने बुलियन मार्केट की चमक को बढ़ाया है। पहली बड़ी वजह यह है कि एक तो पहले आप देखिए कि अमेरिका में जो बैंकिंग का संकट सामने आया, जो यूरोप में बैंकिंग का संकट सामने आया, उसके बाद सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ी, जिसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा। लेकिन अभी जो तेजी आई है, कल जो तेजी थी या फिर जो आज तेजी थी, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में जो कुछ आंकड़े आए हैं वो आंकड़े खराब आए हैं। मतलब ये कि अमेरिका में जो जॉब ओपनिंग के आंकड़े आए हैं वो 2020 के बाद सबसे खराब आए हैं। और 2020 के बाद पहली बार 1 करोड़ के नीचे जॉब ओपनिंग के आंकड़े वहां पर सामने आए हैं, जो इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और इस खबर के बाद, ये आंकड़ा आने के बाद डॉलर का इंडेक्स काफी तेजी से नीचे आया और वो 101 के आसपास पहुंच गया। तो डॉलर का कमजोर होना, आर्थिक आंकड़ों का खराब होना, ये सारे फैक्टर सोने चांदी के लिए बहुत पॉजिटिव है। लिहाजा दाम बहुत तेजी से ऊपर गए हैं, क्योंकि मार्केट को ये लगता है कि ये जो सारे आंकड़े कमजोर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मंदी की बात और पुख्ता होती हुई दिख रही है। और मंदी जब भी आती है, जब भी आर्थिक हालात खराब होते हैं दुनिया के या राजनीतिक हालात खराब होते हैं, तब सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की और चांदी की डिमांड बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे क्या होगा। अब देखिए, अगर ये आर्थिक हालात कुछ और खराब होते हैं, मसलन कुछ और आर्थिक आंकड़े खराब आते हैं यूएस से या यूरोप से, तो इससे सोने चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि बाकी के फंडामेंटल ऑलरेडी मजबूत हैं। लेकिन अगर अगले कुछ दिनों तक कुछ खराब आंकड़े नहीं आते हैं या फेड की तरफ से कुछ ऐसी बात आती है कि दरें और बढ़ती रहेंगी, तो एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए।